बनाना सीखे थे ना, उसमें इज़ है, एम है, आर है, बनाना सीख रहे थे। तो आप ये समझ लें कि अरबी में देखिए 14 जो सीगे होते हैं ना, ये अरबी ज़बान के जो माहिरीन हैं वो यकसा सीगे नहीं बनाए हैं। कहीं फ़ाला है तो अलिफ बढ़ा दिया, फ़ाला तस्निया हो गया, फिर फ़ालू वाव बढ़ा के जमा कर दिया, फ़ालत मुअन्नस के लिए, फ़ालता तस्निया मुअन्नस के लिए, फ़ालना। तो सीगे में भी तब्दीली हुई है। अरबी में भी एक तरह का अगर सीगा होता, सिर्फ फ़ाला होता, सिर्फ फ़ाला अगर होता, फ़ाला के ज़रिए हम मुज़क्कर मुअन्नस हाज़िर गैर मुतकल्लिम माना निकालते, नहीं निकलता। तो अभी तक हम जो उलझे हुए थे वो मुब्तदा ख़बर का जुमला था। इज़ है, एम है, आर है, वाज है, वर है, हैज़ है, फिर हैव है, हैड है, और इचीज़ है, इट विल बी है, देयर इज़ है, देयर विल है। इन सारे चीज़ों में हम उलझे हुए थे। उनकी दुनिया अलग है। आप देखें, मेरे हाथों का इशारा देख ले, उनकी दुनिया अलग है, उनका अलग कायदा है। अब उनके बारे में हमको नहीं सोचना है, हम नहीं सोचेंगे। अब हम जो सोच रहे हैं ना वो टेंस है, इसकी कह लें कि इसका ख़ास मकाम है, इसकी एक वक़ाहत अहमियत है। तो टेंस हम जो कायदा बताएंगे ना, उस कायदे पे आप फोकस करें, उस कायदे को तलाश करें, उसकी प्रैक्टिस करें, उसकी मशक करें। तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं, सवाल भी कर देते हैं कि सर इसमें है का माना है वो पढ़ता है। पढ़ता आखिर में ता तो आया है, पढ़ती है तब भी ती आया है, लेकिन आखिर में है भी आ रहा है, तो क्या इज़ नहीं लाएंगे? मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ तो आखिर में ता है, लेकिन हूँ भी है, तो क्या मैं एम नहीं लाएंगे? क्योंकि उर्दू में बोलते हैं ना मुब्तदा ख़बर में कि मैं मुसलमान हूँ, आई एम, हूँ के लिए एम लेकर आए हैं, तो क्या इसमें नहीं लाएंगे? हरगिज़ नहीं लाएंगे। इसमें इज़ का, एम का, आर का, वाज का, वर का, हैज़ का, हैव का कहीं दखल नहीं है। 12 जितने टेंस आपको मिलेंगे ना, आप खुद ही पढ़कर हैरान हो जाएंगे। 12 टेंसेस के जो कवायद हैं वो अलग हैं, इनकी एक अलग अपनी दुनिया है। इनके कायदे के मुताबिक हम चलेंगे तो हमारा जुमला सही होगा। थोड़ा सा भी अगर हम लड़खड़ाएंगे, हम सोचेंगे अपने मन के मुताबिक इज़ ले आए, एम ले आए, या दिल किया तो एस ले आए, दिल किया तो एस हटा दिया, पिछला कायदा नहीं सोचना है हमको। जो कायदा लिखा चुके हैं उसकी मश्क अगर आपने अच्छे से की है तो अल्लाह इल्म में बरकत देगा, आप आगे बढ़ेंगे। अगर मश्क नहीं किए तो आप उलझ जाएंगे, उन कायदों में आप उलझेंगे। तो बिला ताख़ीर हम फिर सवाल करते हैं आप लोगों से कि कल के सबक में कायदे में कोई दुश्वारी अगर है समझने में तो आप पूछ लें। ये आज अगर चाहें तो आज सवाल जवाब का सेशन भी हो जाएगा, ये सिर्फ सवाल जवाब का क्लास रहेगा। ये अगर आप समझ लिए तो आगे के जितने भी टेंसेस हैं वो बहुत आसान होंगे। किसी को भी नहीं समझ में आया हो तो बिला झिझक वो पूछे कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आया है, इसको कैसे समझेंगे, इसमें ये दुश्वारी हो रही है। यही एक मुश्किल है थोड़ा प्रेजेंट इंडिफिनिट का, बाकी बहुत आसान है, मुब्तदा ख़बर के जुमलों की तरह बहुत आसान है। तो कुछ अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछ लें। हुदा रहमान भाई मैसेज कर रहे हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आया। बाकी और लोग बोले शेख तौफीक भाई कह रहे हैं कि दोहराएं तो अच्छा रहेगा। रिपीट कर दे रहे हैं, अच्छा रहेगा ना? जी रिपीट कर दीजिए। चलिए ठीक है, ओके चलिए ठीक है, रिपीट कर दे रहे हैं। स्क्रीन शेयर करते हैं आपको। जी ये हम लोग पढ़ चुके थे टेंस। इंग्लिश में देखिए टेंस की स्पेलिंग है, इसके माने हम लोग समझे थे। टेंशन के माने में भी आता है, और बदन के नस हैं, आज़ा है, उनका खिंचा होना, तना हुआ होना, उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं, टेंस को इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में कुल 3 ज़माने होते हैं, प्रेजेंट यानी कि हाल, और पास्ट यानी कि माजी, और फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल। और देखें इसमें जो आपको दिख रहा है ना, ये इनका उर्दू में भी नाम है, इनका उर्दू में भी नाम है। हम आपको इसलिए उर्दू नाम नहीं बता रहे हैं क्योंकि फिर आप वही मदरसे वाली ज़िंदगी हो जाएगी। तो मदरसे वाली ज़िंदगी में नहीं उलझना है अभी, क्योंकि आवाम यही जानती है आगे हाल है, माजी करीब है, माजी बईद है, इस्तिमरारी है, ये सारे लोग नहीं पूछते हैं। तो हमने उर्दू नाम को हटा दिया, आप डायरेक्ट इस नाम से पहचाने। आप उर्दू लिखने को आप उर्दू के पीछे पड़ जाएंगे, इस्तिमरारी को आप तलाश करेंगे, आप करीब को, बाइद को इस
तलाश करेंगे, तो उसको हमने छोड़ दिया है, उसको आप छोड़ दें। ये जो ज़माना चल रहा है आप इसको देखें, तो इसमें हमने उर्दू नाम नहीं दिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस को क्या बोलते हैं, ये सब हमने नहीं दिया है। बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे, आप परेशान ना हो। कोई ज़रूरी नहीं कि आप उर्दू नाम से ही समझेंगे, इंशाल्लाह 100% आपको इन नामों के ज़रिए से भी आपको समझाएंगे, उर्दू नाम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इंग्लिश में कुल 3 ज़माने होते हैं, प्रेजेंट यानी कि हाल, पास्ट यानी कि माजी, और फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल। ये 3 ज़माने होते हैं। तीनों के 4-4 ज़माने हमने पढ़े थे। देखिए प्रेजेंट के 4 हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, और प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। इस प्रेजेंट को हटा के आप पास्ट लगा देंगे तो ये वाला बन जाएगा, देख लें पूरा लिखा हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। 4 हो गए। फ्यूचर इंडेफिनिट है, ये फ्यूचर कंटिन्यूस है, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। कुल मिला के 12 टेंसेस हो गए। या आपको नींद में भी अगर आप कह लेना, नींद में भी अगर आप क्या बोलते, सपने में भी अगर आप बोलें तो आपकी ज़बान से दुरुस्त निकलना चाहिए। 10 नहीं 12 ही निकलना है कि 12 ही टेंस होते हैं, इतनी मश्क होना चाहिए इसकी। और नीचे यहाँ पे देख लें, हमने क्या बताया था, पास्ट और प्रेजेंट में ऊपर के 3 टेंस, ये मेरे तजुर्बे के हिसाब से जो हमने देखा है आज तक, ऊपर के 3 टेंस ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। आप भी पढ़ेंगे तो आप भी समझ जाएंगे, ये 3 टेंस ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। नीचे का जो एक है वो इस्तेमाल होता है, लेकिन बहुत कम इस्तेमाल होता है। फ्यूचर में कह लें कि ऊपर का जो 2 है ये बहुत इस्तेमाल होता है फ्यूचर में। अरबी में 3 ही हैं, एक होता है माजी, एक होता है हाल, एक होता है मुस्तकबिल, यानी कि फ़ाला फ़ालू वाला हो गया है। और फिर एक होता है मुज़ारे, मुज़ारे में हाल भी आ जाता है, मुस्तकबिल दोनों एक आ जाता है। यज़रिबु मारता है, मारेगा, दोनों एक साथ दोनों माने देता है। तो वो अरबी का अपना कायदा है, अरबी की वसाअत है वो। लेकिन इंग्लिश में 4-4 किस्में सबकी दी हुई हैं। और थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे देखें, इसमें इसमें 4, ये प्रेजेंट जो टेंस है ना, इसमें 4 टेंस होते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। एक को आप 4 को अगर आपने याद कर लिया, कल भी हमने आपको बताया था, 4 को अगर आपने अच्छे से याद कर लिया, फिर आप प्रेजेंट की जगह पास्ट कर रख दें तो पास्ट का बन जाएगा, और पास्ट की जगह आप फ्यूचर कर रख दें, फ्यूचर बन जाएगा। दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें वही हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को, बल्कि कल पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा आज हम समझेंगे। इसकी पहचान ये है कि देखिए उर्दू के जुमले में जहाँ कहीं भी जितने, आप एक काम कर सकते हैं, आप कल नोट लेकर बैठें, एक सफ़ा लेकर बैठ जाएं, कलम ले लें, और जितने भी जुमले आप लिख पाए प्रेजेंट के आप लिखते चले जाएं। मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं परेशान होता हूँ, मैं हंसता हूँ, फिर कह लें कि मैं खेलता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं रुलाता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं दौड़ता हूँ। जितना भी आप लिखने पाएँ, वो रोता है, वो खाता है, वो सोता है, वो पीता है, जितना भी आखिर में ता ती ते आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमलों में। प्रेजेंट कंटिन्यूस का उसमें रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं। इसके बाद वाला जो है, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, और रहा रही उसमें आएंगे। इसमें क्या है, ता ती ते आते हैं। और हमने ये भी बताया कि बहुत सारे अल्फाज आपको ऐसे मिलेंगे कि आखिर में ता ती ते आते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं। जैसे कि छाता, छाता ये क्या है, ये आखिर में ता जो आया है ये फेल नहीं है, ये तो एक इसमें है, नाउन है। कायदा इसका हमने, ये बहुत ज़रूरी है समझना, कायदा इसका हमने ये पढ़ाया था कि वाहिद फ़ाइल अगर है, इसमें वाहिद एंट्री नहीं है अभी कोई भी हो क्लास में, वाहिद फ़ाइल अगर है, हमारा सब्जेक्ट है, जैसे कि ही है, शी है, इट है, दिस है, दैट है, ये जितने भी आपको मिलेंगे, देखें ये पूरा, ये वाहिद सब्जेक्ट अगर है तो फेल फ़ौरन उसके बाद हम क्या लाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे। सब्जेक्ट के बाद जितने भी आप टेंस इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लाएंगे, वाहिद अगर है तो वाहिद लाएंगे। उसके बाद हम इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करेंगे कि फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, और उस पहली फॉर्म के आखिर में या तो हम देखिए यहाँ पे एस लगाएंगे, या तो हम ES लगाएंगे। एस या ES कैसे लगाएंगे वो हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल आप क्या करें, जहाँ कहीं भी आपको नजर आए तो आप एस लगाना शुरू कर दें, ES का झमेला छोड़ दें, ES हम बाद में समझेंगे। एस या ES लगाएंगे जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर यानी कि वाहिद हो। जैसे मिसाल के तौर पर देखें, यहाँ पे समझा दे रहे हैं, ही ये सिंगुलर है, सारे लोग जानते हैं। ये दरअसल क्या था, प्ले। अगर हम ही प्ले कहेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि अभी हमने कायदा क्या पढ़ा है कि सिंगुलर अगर हमारा सब्जेक्ट हो ना तो फेल की पहली फॉर्म के आखिर में एस लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो एस है ना, इस एस की बदौलत हमारा क्या माना निकल रहा है, वो खेलता है।
इस एस को हटा देंगे तो पूरा माना क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा, यह नाकिस हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा, जुमले का कोई माना ही नहीं रहेगा। तो सिर्फ एस, एक तब्दीली की वजह से, सिर्फ एक एस की वजह से जुमले में क्या माने हो रहा है, वो खेलता है। एस क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है, ही है। नीचे के जुमले पे आप आ जाए, देख ले, शी कुक्स, शी कुक्स, वो पकाती है। क्यों एस आया है, एस शी की वजह से आया है, क्योंकि शी क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे, ऐसा नहीं हम उल्टा कर देंगे, प्लेज ही, हम उल्टा नहीं करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे। अरबी में जैसे क्या लाते हैं, जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया होता है ना। ज़ैदुन यज़रिबु और यज़रिबु ज़ैदुन, ज़ैदुन यज़रिबु जुमला इस्मिया हो गया है, ज़ैद मारता है उसी को हम क्या बोलेंगे, यज़रिबु ज़ैदुन, ज़ैद मारता है। दोनों का मतलब वही है, नाम का फ़र्क है, इस्मिया फेलिया। इंग्लिश में क्या है, वह इस्मिया ही होता है, यानी ये इसमें से शुरू होगा हमेशा, सब्जेक्ट हमेशा शुरू में आएगा। ऐसा नहीं आप पहले को पहले करते ही को बाद में कर दें। ये इस वजह से बता रहे क्योंकि आप कहीं ऐसा ना हो, आप होमवर्क करेंगे तो आप अरबी के मुताबिक आप बनाना शुरू करते तो आप उल्टा कर सकते हैं, ऐसा मत करिएगा। नीचे आके देखें जो दिया हुआ है, बिलाल स्टडीज़, बिलाल स्टडीज़, बिलाल पढ़ता है, ये बिलाल सिंगुलर है तो आखिर में हमने ई एस बढ़ा दिया है, और स्टडी के आखिर में जो वाई था उसको हमने आई में चेंज कर दिया है। वो भी क्यों चेंज किया है, ये कायदा हम आगे पढ़ेंगे। अभी क्या है देखिए, ई एस बढ़ा दिया है ना। बिलाल स्टडीज़, बिलाल स्टडीज़, बिलाल पढ़ता है। नीचे आके देख ले यहाँ पे, अली स्लीप्स, अली स्लीप्स, अली सोता है, ये सिंगुलर है, और स्लीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके आखिर में हमने एस लगा दी है, क्या हो गया, अली सोता है। जुमले में नीचे देख लें, द डॉग रन्स, द डॉग रन्स, डॉग ये सिंगुलर है, और रन के आखिर में देखिए फौरन एस आ गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कुत्ता दौड़ता है। अगर हम डॉग के आखिर में अगर हम एस लगा दे, जैसे देखें यहाँ पे एस लगा हुआ है, ये डॉग्स, एस आ गया, जमा हो गया, यहाँ से एस हट जाएगा। जमा में पहली फॉर्म के आखिर में अगर हमारा सब्जेक्ट जमा हो तो एस नहीं आता है, ये हम अभी बाद में पढ़ रहे हैं, इसको छोड़ देने। यहाँ पे समझते देखें, दिया हुआ है आमैन सीज, आमैन यानी कि एक आदमी, सीज देखता है, सी दरअसल था ये, सी मतलब होता है देखना, आखिर में एस आ गया है ऑटोमेटिक, क्यों, क्योंकि एक आदमी क्या है, ये वाहिद है, सिंगुलर है। आमैन सीज, एक आदमी देखता है। नीचे आके देखें, ही लाइक्स टी, ही लाइक्स टी, वो पसंद करता है। लाइक्स के आखिर में देखिए एस आ गया है ऑटोमेटिक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ही है, अगर यू होता तो एस हट जाता। ही लाइक्स टी, क्या पसंद करता, आगे लिखेंगे, टी है, चाय है, जूस है, फिर कह ले कि बनाना शेक है, इसी तरीके से बिरयानी है, जो भी आप खाना लिखना चाहें आप सबसे आखिर में यहाँ लास्ट में आप मफूल लेकर आ जाएंगे, जैसे अरबी में करते हैं, सबसे आखिर में मफूल लाते हैं, इसमें भी आप वैसा ही करेंगे। नीचे वाले में देख लें, फलक रीड्स कुरान, फलक रीड्स, फलक पढ़ती है, आखिर में ऐसा आया, रीड्स के आखिर में कुरान पढ़ती है। फलक क्या पढ़ती है, फ़िक़्ह पढ़ती है, तो आप फ़िक़्ह लिखेंगे आगे कुरान की जगह, तो मफूल हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, इट रन्स, इट रन्स, ये दौड़ता है, ये भागता है। इट ये सिंगुलर है तो हमने आखिर में एस लगा दिया है। उम्मीद है मुझे कि आप ये वाली बहस सिंगुलर की आप समझ चुके होंगे, ये समझ गए तो फिर हम जमा में घुसते हैं, बोले जी सर समझ गए। हाँ चलें, ये सिंगुलर, हाँ सिंगुलर का कायदा था, क्या था, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, उसके आखिर में एस या फिर ई एस लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब कायदा, अगर हमारा सब्जेक्ट जमा हो, ये अलग मसला है। जब हमारा सब्जेक्ट जमा हो, यानी कि जैसे यू है, वी है, दे है, इसी तरीके से कि अली और बिलाल दो लोग हो गए हैं, डॉग्स ये जमा हो गया है, बॉयज़ ये जमा हो गए, आई भी जमा में शुमार होता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें आई हम जमा में शुमार करते हैं। मुब्तदा खबर में क्या आता था, आई के साथ एम आता था, वो अलग अपना कायदा था, हमने बताया था कि अलग अलग कायदा, आई के साथ एम आएगा मुब्तदा खबर के जुमलों में, आई एम मुस्लिम में मुसलमान हूँ, इसमें एम सेम नहीं आएगा, आई जमा में शुमार होगा। इस वजह से देखिए हमने आई को हमने जमा की फहरिस्त में हमने शामिल कर दिया, ये पूरी जमा की है। जमा का क्या कायदा है, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम वर्ब की सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, एस या ई एस का कहीं गुजर नहीं होगा, कहीं गुंजाइश उसकी नहीं होगी, एस या ई एस की, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखें कायदा है सामने, यू प्ले, आखिर में एस या ई एस इसलिए नहीं आया है क्योंकि यहाँ पे यू जमा है। यहाँ पे क्यों आया है एस, क्योंकि यहाँ पे ही सिंगुलर है, वाहिद है, ही प्लेज। यहाँ पे देखिए यू प्ले, तुम खेलते हो, तुम खेलते हो। वी कुक, हम पकाते हैं, एस या ई एस नहीं आया, क्यों, क्योंकि वी जमा है। यहाँ पे देख ले, दे स्टडी, वो पढ़ते हैं, दे स्टडी वो पढ़ते हैं।
क्यों नहीं आया एस या एस? क्योंकि दे जमा है। नीचे आके देख लें, यहाँ पे अली और बिलाल स्लीप, अली और बिलाल सोते हैं, ये जमा हो गए हैं। इंग्लिश में जब एक से कोई चीज़ या शख्स जब ज़्यादा हो जाता है तो वो जमा में आ जाता है। अली और बिलाल दो लोग हो गए, तो स्लीप के आखिर में देखिए एस या एस नहीं, अली एंड बिलाल स्लीप, अली और बिलाल सोते हैं। नीचे आके देखें लिखा हुआ है डॉग्स रन, डॉग्स, डॉग्स जमा हो गया, रन के आखिर में देखिए एस या एस नहीं है। नीचे देख लें कि मैन सी, ये मैन की जमा होता है, ये मैन की जमा आती है मैन, मैन, मैन सी, तो ये जमा है। जब जमा है तो आखिर में सी के आखिर में देखिए एस या एस आपको नहीं दिखेगा, है ही नहीं तो दिखेगा भी नहीं। मैन सी, आदमी देखते हैं। यहाँ क्या था? आ मैन सी, सीज, इस वजह से हमने एस लगा दिया था क्योंकि यहाँ पे एक आदमी है, और यहाँ पे जमा बना दी हमने मैन, तो यह एस या एस हट गया है। बॉयज़ लाइक टी, बॉयज़ लड़के, लाइक पसंद करते हैं, क्या? टी, लड़के चाय पसंद करते हैं। यहाँ पे देखिए एस इस वजह से था क्योंकि यहाँ पे ही है। नीचे आके देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है आई रीड कुरान, आई रीड कुरान, आई जमा में शुमार होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसका तस्वुर जमा में लेते हैं, तो आई रीड, एस या एस नहीं है, आगे क्या है? ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल, आई रीड कुरान, मैं कुरान पढ़ता हूँ। नीचे देखिए आई एस टी डी अ बुक, आई एस टी डी अ बुक, मैं पढ़ता हूँ, आ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। मैं हदीस पढ़ता हूँ, आई एस टी डी हदीस, मैं हदीस पढ़ता हूँ। तो इस तरीके से ये इतना कायदा हो गया। बाकी और आगे अभी और जुमले हैं आगे, ये देखें पूरा ये मुस्बत का जुमला हुआ है, तो ये वाहिद का है, जमा का, ये पूरा कायदा हम समझ चुके हैं। फिर भी अगर दिक्कत हो ग्रुप में मैसेज करके पूछ लें, जिसको मालूम हो जवाब दे सकता, नहीं तो हम तो हैं जवाब देने के लिए। तो ये पूरा देख लीजिए, पूरी वाहिद की मिसालें हैं, ये पूरी वाहिद की मिसालें हैं, और ये पूरी ये जमक मिसालें, बहुत मेहनत लगा लिखते हुए इसको। तो आप जितने मेहनत से हमने लिखा है उतने मेहनत से आप पढ़ें भी तो हक अदा होगा ये। तो ये पूरा वाहिद है, ये पूरा जमा है। सबसे पहले ये बताएं, अभी कायदा क्लियर है ना वाहिद और जमा का? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठीक। अब ये सिर्फ मिसालें हैं, आपको सिर्फ हम बताते चले जाएंगे, आप इसको समझते चले जाएं। वाहिद को हम समझते हैं, देखें क्या लिखा हुआ है, वो जूम ज्वाइन करती है, देखिए इसमें मफूल हमने इस्तेमाल कर दिया है, वो जूम ज्वाइन करती है। जूम ये जो ऐप होता है, क्लास हम लोग करते हैं, ज्वाइन करना यानी जूम पे शामिल होना। गूगल ज्वाइन करती है, गूगल मीट यानी कि गूगल क्लास ज्वाइन करती है, वो जूम ज्वाइन करती है। आप जुमला समझ लें, वो जूम ज्वाइन करती है। ये इसमें सब्जेक्ट क्या है? सबसे पहला सब्जेक्ट देखें, क्या सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट है वो, लड़की के लिए तो लाएंगे शी, देखिए शी आ गया है, शी। अब जब ये सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में एस लगाएंगे। शी ज्वाइंस, वो ज्वाइन करती है, क्या ज्वाइन करती है? जूम। वो कोर्स ज्वाइन करती है, शी ज्वाइंस कोर्स। तो इस तरीके से हम इसे इस्तेमाल करेंगे। नीचे वाले जुमले में हम देख लें, ये जबकि इसकी हम जमा बना दे रहे हैं, देखिए अब इसको हम जमा इस्तेमाल करेंगे, आई ज्वाइन जूम, ये वाहिद है तो एस आया है शी की वजह से। यहाँ पे आई जमा में शुमार हो रहा है, देखें मैं जूम ज्वाइन करता हूँ, आई ज्वाइन जूम, मैं जूम ज्वाइन करता हूँ, यानी मैं जूम में शरीक होता हूँ, शामिल होता हूँ। दूसरे जुमले में देख लें क्या लिखा हुआ है, वो इबादत, ये वाला जुमला, वो इबादत करता है, लड़के के लिए वो इबादत करता है, क्या है? ही प्रेज, प्रे ये वाहिद है, फर्स्ट फॉर्म है, आखिर में लगा दी, ही प्रेज, वो इबादत करता है या फिर दुआ करता है। प्रे मतलब होता है इबादत करना, दुआ करना दोनों माना होता है, ज़्यादातर दुआ करने के माने में इस्तेमाल होता है। वो इबादत करता है, ही प्रेज, वो इबादत करता है। इसको हमने जमा बनाया, देखें क्या बनाया है, दे प्रे, इसमें देखिए एस नहीं है, निशान हमने लगा दिया है। दे में, दे प्रे में एस नहीं है, इसमें एस है, क्यों? ये ही की वजह से एस है। दे प्रे, वो सब इबादत या फिर दुआ करते हैं। नीचे जुमले में आके देखेंगे, ये अली तुमको याद करता है, अली तुमको याद करता है, अली मिसेज यू, ये क्या था? मिस था दरअसल, वो MIS, मिस जो फ़ोन पे छपा रहता है ना, मिस्ड कॉल, वो वही मिस है। अली मिसेज, अली मिसेज यू, अली तुमको याद करता है। यही जुमला हम बोलते हैं, आप लोग बारहा किसी को शायद बोले होंगे, अल्लाह ना करे किसी को आप बोले अगर होंगे तो आपको याद होगा कि आई मिस यू, आई मिस यू, यानी कि मैं याद करता हूँ, किसको?
तुमको, बहुत सारे लोग बोलते हैं, ये फैशन चला हुआ है। इसी तरीके से एक लफ्ज़ बहुत आम है, उसको हम समझा दे रहे हैं, बोलते हैं आई लव यू। इसको भी आज हम समझ ले रहे हैं। ये जो हम बोलते हैं ना, आई और आखिर में है लव है, फिर आखिर में उसके बाद यू है। तो देखिए आई के बाद जो लव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये कायदे के तहत है, यानी आई जमा में प्रेजेंट इंडेफिनिट में शुमार होता है। इस वजह से लव के आखिर में एस या ई एस नहीं है, और आखिर में जो यू आया वो ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल, आई लव यू। इसको अगर हम वाहिद में चेंज करें, ही के साथ चेंज करें, ऐसे ही आई की जगह ही लगा देंगे आप, तो लव के आखिर में फ़ौरन एस या ई एस आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है अली तुमको याद करता है, दिया हुआ है अली मिसेस यू, अली तुमको याद करता है। जमा इसके हमने क्या, वो समझ में आया ना, आई मिस यू और आई लव यू का फॉर्मूला समझ में आया ना। बोलते समय अगर आप किसी से बोले तो एतमाद के साथ हिंदी की चिंदी करके बोलिएगा। क्लियर है? हाँ, कोई भी एक बोल दें। जी हाँ, दरअसल वो भी सबक में था, आई मिस यू, वो भी सबक ही में है, वो समझाने के लिए आपको बोल दिया मैंने। हाँ, और यहाँ पे देख लें, ये जो है ये वो सब बिलाल को याद करते हैं, तो दे मिस बिलाल। देखिए इसमें एस या ई एस नहीं आया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दे जमा है, दे मिस बिलाल, वो सब बिलाल को याद करते हैं। तीसरा ये जुमला देख लें, वो इस्लाम कबूल करता है, वो इस्लाम कबूल करता है। ही एक्सेप्ट्स इस्लाम, एक्सेप्ट मतलब होता है कबूल कर, ही एक्सेप्ट्स आखिर में ऐसा आया है इस्लाम, वो इस्लाम कबूल करता है। इसके हम जमा बनाते, देखिए एस हट जाएगा, वी एक्सेप्ट इस्लाम, हम इस्लाम कबूल करते हैं। वी की वजह से यहाँ एक्सेप्ट के आखिर में एस या ई एस नहीं आया है। वो खाना पकाती है, वो खाना पकाती। शी कुक्स, देखिए ऑटोमेटिक आ गया एस, शी कुक्स फूड, वो खाना पकाती। इसकी हम जमा बनाएंगे, क्या बनेगा? यू, ये जुमला, यू कुक फूड, तुम खाना पकाते हो। यू, तो देखिए कुक के आखिर में एस नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे यू है, यहाँ पे एस है, इसलिए कि यहाँ पे शी है। नीचे वाले जुमले पे आके देखें, फलक प्याज काटती है, दो चीज़ें इसमें हैं, सब्जेक्ट भी है, फेल भी है और ऑब्जेक्ट भी है। फलक प्याज काटती है, कौन काट रहा है? फलक काटती है ना, तो फलक को सब्जेक्ट बनाएंगे, फलक कट्स ओनियन, कट्स के आखिर में ऐसा गया, फलक कट्स ओनियन। यहाँ पे है जो देखें, इधर है जमा इसकी है, वो लोग प्याज काटते हैं, दे कट ओनियन, दे कट ओनियन, वो लोग प्याज काटते हैं। कट के आखिर में देखिए एस नहीं है, क्यों? क्योंकि दे है। बिलाल किताब मुताला करता है, ये जुमला, बिलाल किताब मुताला करता है। बिलाल स्टडीज़ बुक, बिलाल स्टडीज़ बुक, बिलाल किताब मुताला करता है। देखिए आखिर में ई एस आ गया है ना। इसके हम जब जमा बनाएंगे, देख लें, बिलाल और अली मुताला करते हैं, ये वाला जुमला, बिलाल एंड अली स्टडी, आखिर में एस हट जाएगा, क्यों? क्योंकि दो हो गए, एक बिलाल है दूसरे अली हैं, दो लोग जमा हो गए ना, बिलाल और अली मुताला करते हैं। तीन आप जोड़ना चाहें, बिलाल अली एंड जैद, तब भी यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, कायदा वही रहेगा। चार लोग जोड़ना चाहें, बिलाल अली फुरकान एंड जैद। चार पांच आप नेम बोलेंगे तो नाम बोलते चले जाएंगे, आखिर के नाम से पहले आप एंड लगा देंगे, ये एंड लगाएंगे। जैसे आपको 10 नाम लेना है ना, आपको कहना हो कि शाबान, बिलाल, जैद, फुरकान, रासिख, आशिक, मंजूर, नज़र एंड शमीम। तो जब भी आप इंग्लिश में ढेर सारे लोगों का जिक्र करना हो नाम, तो आप नाम डायरेक्ट बोलते चले जाएं, बोलते 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 आखिरी वाले नाम से पहले आप एंड इस्तेमाल करेंगे, यह कायदा। हाँ, और ये नीचे देख लें जो जुमला है, वो तुमसे बात करता है, ही टॉक्स टू यू। देखिए टॉक्स के आखिर में एस है, ही टॉक्स टू यू, ये इसका सिला आता है, टॉक का सिला हमेशा टू आता है। ही टॉक्स टू यू, वो तुमसे बात करते हैं। इसके हम जमा जब बनाएंगे, देख लें, मैं तुमसे बात करता हूँ, आई टॉक टू यू, आई टॉक टू यू। टॉक के आखिर में देखिए एस या ई एस नहीं है। अब यहाँ पे नीचे आके देखें, वो कपड़ा धोती है, ये वो कपड़ा धोती है, शी वॉशेज क्लॉथ, शी वॉशेज क्लॉथ, वो कपड़ा धोती है। देखिए एस आ गया यहाँ पे, है ना। इसको हम जमा बनाएंगे, क्या बनेगा? मैं अपना कपड़ा धोता हूँ, आई वॉश माई क्लॉथ, माई क्लॉथ, अपना कपड़ा माई क्लॉथ हम बोलेंगे।
मैं मेरा कपड़ा धोता हूँ तो अच्छा नहीं लगेगा बोलने में, मैं अपना कपड़ा धोता हूँ। आई वॉश माई क्लॉथ, वॉश के आखिर में एस या एस नहीं, क्योंकि आई जमा में शुमार होता है। अब नीचे आके ये जुमला देखें, इमरान फुटबॉल जीतता है। इमरान फुटबॉल जीतता है। इमरान, देखिए इसको इंग्लिश बनाएंगे, इमरान विंस फुटबॉल। इमरान विंस फुटबॉल, विंस के आखिर में देखिए एस है। जब इसकी हम जमा बनाएंगे क्या आएगा, हम लोग क्रिकेट जीतते हैं, ये जमा इसकी है। वी विन क्रिकेट, वी विन क्रिकेट। आखिर का जुमला देखें यहाँ पे, ये वाला है, यहाँ पे लिख देते हैं, इसकी जगह देखिए जो उर्दू में लिखा हुआ है इसकी जगह हम लिख देते हैं, एक मुसलमान गाली देता है ना। कोई ज़रूरी नहीं कि दूसरों को हमेशा बदनाम करें, हम लोग भी कोई कम नहीं है गुनाह में, है ना। एक मुसलमान गाली देता है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, अ मुस्लिम एब्यूजेज, अ मुस्लिम एब्यूजेज। देखिए ये था एब्यूज, आखिर में एस बढ़ा दिया, अ मुस्लिम एब्यूजेज, एक मुसलमान गाली देता है। ये नीचे इसको हम जब जमा बनाएंगे, देखें क्या बनाएंगे, मुस्लिम्स, जमा कर देंगे इसको, मुस्लिम आखिर में जमा एस लगा, मुस्लिम्स एब्यूज, ऑटोमेटिक यहाँ से एस या ये सर जाएगा, मुस्लिम एब्यूज, मुस्लिम्स एब्यूज, आ मुस्लिम ये हो जाएगा एब्यूजेज, है ना, आ मुस्लिम एब्यूजेज। मुस्लिम्स जमा कर देंगे तो एस या ये सट जाएगा। ये समझाने के लिए आपको तकरीबन कह लें कि 10 मिसालें तो होंगी, ये समझाने के लिए आपको वाहिद और जमा दोनों आपको साथ में हमने समझा दी है। बात मेरे ख्याल से आपको वाज़ेह होगी, वाज़ेह अगर है तो हम आगे बढ़ रहे हैं, या ना फिर आप देखें आपके सामने स्क्रीन है, आप देख लें, सवाल करना हो सवाल कर लें। ठीक है, समझ गए। समझ में आया ना सारे लोगों को? जी सर जी। हाँ, ये हमको भी इसका इंतज़ार था, टेंस का पार्ट्स ऑफ स्पीच हम भी पढ़ा रहे थे तो बहुत जल्दी में थे, कैसे उसको ख़त्म करें, इसका इंतज़ार था। तो ये जब ये आ गए तो उसको आप अच्छे से समझ के आगे बढ़ें। कोई ज़रूरी नहीं कि एक दो लोगों को समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ जाएं, सारे लोग समझ के निकलें, अच्छा ही रहेगा। हर बार आप सवाल करेंगे तो हर बार इंशाल्लाह अलग तरीके से समझाएंगे। ये समझ में आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाँ चले ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। नहीं तो मैसेज कर दिया करें, जो नहीं बोलना चाहते हैं वो मैसेज कर दें। ये देख, नेगेटिव इसका कैसे बनाएंगे ये भी आपको समझना है। अभी एक मुसीबत दूर नहीं हुई थी, समझने का अब दूसरी मुसीबत सामने आ गई। ये मनफी, इसको अलग तरीके से बनाएंगे। नेगेटिव इसको, वो तो मुस्बत का हो गया तरीका, और मश्क दे देंगे सुबह करने के लिए, आप मश्क कर लीजिएगा। अब इसको हम मनफी बनाते हैं। देखिए मनफी हम लोग जो बनाते थे मुब्तदा ख़बर के जुमलों में, अभी तक जो हमें मालूम था, इज़ के साथ नॉट लाते हैं, आर के साथ नॉट लाते हैं, और एम के साथ नॉट लाते हैं, वास के साथ नॉट लाते हैं, वर के साथ नॉट लाते हैं, हैज़ के साथ नॉट लाते हैं, हैव के साथ नॉट लाते हैं। ये हमने पढ़ा था। यहाँ पे कुछ अलग है जुमला बनाना, तो आप थोड़ा अच्छे से इसको समझ लें। देखिए मनफी बनाने के लिए ये मनफी बनाने के लिए वाहिद सब्जेक्ट और फ़ेल के दरमियान में मनफी अगर आपको बनाना हो मनफी, तो वाहिद सब्जेक्ट और फ़ेल के दरमियान में हम इस्तेमाल करेंगे डज़ नॉट। देखिए यहाँ से हट के आपको दूसरे तरीके से यहाँ पे नोट्स में आके समझा दे रहे हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। मिसाल के तौर पर ये जुमला आपके सामने देखिए, ही प्ले, दिख रहा है सारे लोगों को ना, ही प्ले, वो खेलता है जी, ये दिख रहा है। अब एक नीचे जुमला है जमा का, यू, माइक ऑफ कर लें, माइक ऑफ करें, हाँ, यू प्ले, तुम खेलते हो। ये दो जुमले हैं। इसको जब हम ऊपर वाले को जब हम मनफी बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है और जो फेल है, सब्जेक्ट क्या है, ही है, फेल क्या है, प्ले है। सब्जेक्ट और फेल के बीच में हम ये इस्तेमाल करेंगे क्या, देखिए नई चीज़ है वो, डज़ नॉट इस्तेमाल करेंगे। ये मनफी का माना देगा। जब हम डज़ नॉट इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ से एस या ई एस फ़ौरन हट जाएगा। डज़ नॉट की सूरत में एस या ई एस हम नहीं लाएंगे। ही डज़ नॉट प्ले, वो नहीं खेलता। अगर हम यहाँ पे एस लगा दें ऐसे तो जुमला गलत हो जाएगा। डज़ नॉट जब लगा रहेगा मनफी बनाएंगे सवालिया, तो एस की गुंजाइश नहीं रहेगी, एस या ई एस हट जाएगा। एस या ई एस कब हम लाएंगे,
जब हम उसको सिर्फ मुस्बत में इस्तेमाल करेंगे। वो खेलता है, ही ईट्स, वो खाता है, तब हम एस लेकर आएंगे। जैसे इसको हम बनाएंगे, वो नहीं खाता है, तो ये डज लिखेंगे और नॉट लिखेंगे, डज नॉट, डज नॉट, और यहाँ से फ़ौरन ये एस हट जाएगा, ऊपर से भी ये एस हट जाएगा, खाली हो जाएगा आखिर का हिस्सा। और जब जमा में अगर हमको बनाना हो मनफी, तो इसमें भी क्या करना है, हमारा सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट क्या है, यू है, वर्ब क्या है, प्ले है, तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हम इस्तेमाल करेंगे डू नॉट इस्तेमाल करेंगे। ये वैसे ही कि वैसे ही रहेगा, प्ले, ये तो पहले से फर्स्ट फॉर्म है। इसी तरीके से देखें, यहाँ पे है वी स्माइल, हम मुस्कुराते हैं। इसको हमको मनफी बनाना हो, हम नहीं मुस्कुराते हैं, तो वी, ये सब्जेक्ट हमारा जो है वी, और स्माइल यानी कि वर्ब फेल, इन दोनों के बीच में हम लाएंगे डू नॉट स्माइल, वी डू नॉट स्माइल। फिर ऊपर वाले को एक बार और समझ लेते हैं। देखें, ये है फलक कुक्स, फलक पकाती है, ये मुस्बत जुमला है, फलक पकाती है। अगर हमको बनाना हो फलक नहीं पकाती है बनाना हमको, तो सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट क्या है, फलक है, वर्ब क्या है, हमारा कुक है, तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं, फौरन सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, डज नॉट कब लाएंगे, जब हमारा सब्जेक्ट वाहिद हो, तो डज नॉट। और ऐसी सूरत में हम वर्ब के आखिर में जो हम एस या ई एस लगाने का एहतमाम करते हैं, एहतमाम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम हटा देंगे ऐसे। फिर इसी तरीके से देख लें कि अली गोज़, अली जाता है, अली गोज़, अली जाता है। अली नहीं जाता आपको कहना हो, तो ये सब्जेक्ट के बाद क्या लाएंगे, गे, डी ओ ई एस, डज, आगे लिखेंगे नॉट, और ये एस आप यहाँ से हटा देंगे, अली डज नॉट गो, अली नहीं जाता है। नीचे वाले को फिर एक बार हम अच्छे से समझ के फिर पीडीएफ में आ जाते हैं। देखिए, आई टीच, मैं, सॉरी, आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। तो इसको अगर आपको कहना हो कि मैं नहीं पढ़ाता हूँ, तो सब्जेक्ट के बाद फ़ौरन हम क्या करेंगे, देखिए सब्जेक्ट हमारा आई है, उसके बाद फ़ौरन क्या लाएंगे, हम इस्तेमाल करेंगे डू नॉट, आई डू नॉट टीच, आई डू नॉट टीच, मैं नहीं पढ़ाता हूँ। वी, या फिर आप कह लें कि दे स्लीप, वो सब सोते हैं, एस या ई एस नहीं आ रहा है इसमें क्योंकि जमा है ना, वो सब सोते हैं। तो दे के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे, दे डू नॉट स्लीप, वो नहीं सोते हैं, वो लोग नहीं सोते हैं। फिर हमको कहना हो कि देखें, गर्ल्स लाफ, लड़कियां हंसती हैं, गर्ल्स लाफ, लड़कियां हंसती हैं। इसको अगर हमको कहना हो कि लड़कियां नहीं हंसती हैं, तो गर्ल्स के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डू नॉट का इजाफा करेंगे। यानी जमा में हम अगर आपको मनफी बनाना हो, तो सब्जेक्ट के बाद हम फ़ौरन डू नॉट लाएंगे। देखिए, थोड़ा अलग अलग स्पेस करके लिखेंगे, ऐसे थोड़ा जगह ऐसे डू करके फिर स्पेस देंगे, फिर नॉट लिखेंगे। इस तरह मिला के नहीं लिखेंगे, ये मिला के गलत हो जाएगा। डज नॉट को भी मिला के अलग अलग करके लिखेंगे। तो हम डू नॉट इस्तेमाल करें। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, अगर उसको हमको मनफी बनाना है, तो हम वहाँ पे डज नॉट इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वाहिद के आखिर में जो एस या ई एस आता है मुस्बत में, अफर्मेटिव में, वो हम हटा देंगे। कब, जब हम इसकी मनफी बनाएंगे, यानी कि निगेटिव बनाएंगे, या फिर हम इसकी इंट्रोगेटिव यानी सवालिया बनाएंगे। बात इतनी वाज़ेह है मेरी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, हम माइक ऑफ कर लें। इसमें भी वही बताया हुआ है, मनफी बनाने के लिए वाहिद सब्जेक्ट और फेल के दरमियान में डज नॉट, देखिए लिखा हुआ, डज नॉट लाएंगे। और अगर सब्जेक्ट जमा है, तो सब्जेक्ट और फेल के बीच में डू नॉट लाएंगे। जब मनफी में डज नॉट इस्तेमाल करेंगे, तो फेल के आखिर में एस या ई एस को हम हटा देंगे, कभी हरगिज़ इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। ये इसका इतना कायदा है। इसको हम पढ़ लेते हैं। देखें, ये पूरा वाहिद की मिसालें हैं और ये पूरी जमा की मिसालें हैं। हम एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले वाहिद को समझते हैं। देखें क्या है, वो नहीं खेलता है, वो नहीं खेलता। ही डज, देखिए ही के बाद क्या है, डज नॉट प्ले। क्या था ये, प्लेस था, आखिर में एस था, लेकिन मनफी बनाए तो एस हट गया और डज नॉट हम ले आए। ही डज नॉट प्ले, वो नहीं खेलता है। जमा इसकी हमने क्या देखिए बना है, देखिए यू डू नॉट प्ले, यू डू नॉट प्ले, यू के बाद डू नॉट लेकर आए हैं। नीचे के जुमले में आ जाए, देख लें, फलक नहीं पकाती है, फलक डज नॉट कुक, फलक
डज नॉट कुक, कुक आखिर में एस या एस नहीं लाएंगे। और यहाँ पे नीचे देख लें, हम नहीं पकाते हैं, ये वाला जुमला है वी डू नॉट कुक, वी डू नॉट कुक, वी देखिए ये वाला लिखा हुआ वी डू नॉट कुक। नीचे के जुमले में आके देखें, बिलाल नहीं सोता है, बिलाल डज नॉट स्लीप, बिलाल डज नॉट को डजंट भी बोलते हैं शॉर्टकट में, बिलाल डजंट स्लीप, बिलाल डजंट गो, बिलाल डजंट ईट, बिलाल डजंट टीच, बिलाल डजंट वॉक, बिलाल डजंट स्टडी, तो डजंट बोलते हैं। और डू नॉट को डोंट भी बोलते हैं, डोंट, डू नॉट को शॉर्टकट में डोंट भी बोलते हैं। इसको हम आगे चल के जितने भी इससे शॉर्टकट इस्तेमाल होते हैं आपको बताएंगे एक साथ। तो ये है वो नहीं सोते हैं, दे डू नॉट स्लीप, दे डू नॉट स्लीप। ये नीचे क्या हुआ, कुत्ता भूखता है, ये वाला जुमला है, कुत्ता भूखता है। क्या बना है, डॉग डज नॉट बार्क, BAR के बार्क मतलब होता है कूदना और भूखना, डॉग डज नॉट बार्क, कुत्ता नहीं भूखता है। ये नीचे देख लें जो जुमला है, कुत्ते नहीं भूखते हैं, डॉग्स देखिए एस आ गया है तो यहाँ पे डू नॉट इस्तेमाल करेंगे, डॉग्स डू नॉट बार्क, कुत्ते नहीं भूखते हैं। अब यहाँ पे देख लें हैं, ये जुमला देखें, ये सूट नहीं करता है, ठीक से ये PDF थोड़ा मुश्किल है, ये ऐप है 25 पेज से ज़्यादा अगर PDF बनाएंगे तो ये हर्फ जो है साफ साफ उसमें नहीं दिखता PDF में। 25 पेज तक अगर आप बनाएंगे तो एकदम PDF अच्छा रहता है। तो ये PDF हमने डायरेक्ट 110 पेज की बनाई है, तो इस वजह से कहीं कहीं साफ नहीं दिख रहा है ना। तो ये दिखा है, ये सूट नहीं करता है, ये सूट नहीं करता है, सूट, सूट मतलब मुनासिब होना ना, बोलते नहीं ये तुम पर सूट नहीं करता है यार, यानी तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है। आपने कोई कपड़ा पहन कर निकले घर से, आपका दोस्त कह रहा है कि ये तुम पर सूट नहीं कर रहा, यानी अच्छा नहीं लगता है ना, तो इसको बोलेंगे, देखें, इट डज नॉट सूट, इट डज नॉट सूट, ये सूट नहीं करता है। अब यहाँ पे देखिए जो जमा इसका है, ये सब सूट नहीं करते हैं, ये सब सूट नहीं करते हैं, दीज, ये सब। और जब दीज हमने बताया तो जमा है, दिस की जमा है दीज, तो यहाँ पे हम डू नॉट इस्तेमाल करेंगे, दीज डू नॉट सूट, ये सब सूट नहीं करते हैं। नीचे के जुमले में आके देखें, वो मुझे नहीं पसंद करता है, वो मुझे पसंद नहीं करता है, फिर वो मुझे नहीं पसंद करता है, ही डज नॉट लाइक मी, मुझे यानी कि मफूल तो हम मी ये ऑब्जेक्टिव ज़मीर इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्टिव ज़मीर, ही डज नॉट लाइक मी, वो मुझे पसंद नहीं करता है, ही डज नॉट लाइक मी, वो मुझे पसंद नहीं करता है। अब यहाँ पे नीचे देख लें क्या लिखा है, हम पसंद नहीं करते हैं, वी डू नॉट लाइक, वी डू नॉट लाइक, वी के बाद डू नॉट लेकर आएंगे। नीचे देखिए, वो मुताला नहीं करती है, वो मुताला नहीं करती है, शी डज नॉट स्टडी, शी डज नॉट लेकर आएंगे, क्यों, क्योंकि शी और आखिर से एस हट जाएगा। अब इसकी जमा देखें हम बनाएंगे, क्या बनेगा, लड़कियां नहीं जाती हैं, गर्ल्स डू नॉट गो, गर्ल्स डू नॉट गो, लड़कियां नहीं जाती हैं, गर्ल्स डू नॉट गो, लड़कियां नहीं जाती हैं, गर्ल्स जमा है तो डू नॉट लेकर आए हैं। अब आखिर का जुमला देख लें, यहाँ पे दिया हुआ है, वो पसंद नहीं करता है, ही डज नॉट लाइक, ही डज नॉट लाइक, वो पसंद नहीं करता, डज नॉट लाइक, लाइक और ही के बीच में डज नॉट लाएंगे। जमा में क्या बनाएंगे, लड़के नहीं पसंद करते हैं, ये वाला, बॉयज़ डू नॉट लाइक, बॉयज़ डू नॉट लाइक, बॉयज़ डू नॉट लाइक। अब इसको देखें, इसमें जब हम डज नॉट, देखिए इनमें हम पूरा डज नॉट हमने इस्तेमाल किया, डज नॉट, इसमें जो हमने डज नॉट जब इस्तेमाल किया तो देखिए यहाँ से एस हटा है, 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 यहाँ से एस, हर जगह से एस हट गया, क्यों, ये डज नॉट की पावर है, डज नॉट की ये ताकत है। और जमा में क्या करेंगे, हम मनफी बनाना हो तो फ़ौरन सब्जेक्ट के बाद हम क्या लाएंगे, डू नॉट इस्तेमाल करेंगे। जमा में जब एस या एस नहीं आता है तो इसमें हटा के हम क्या करेंगे, कुछ रहता नहीं तो हम हटाएंगे क्या, घर में जब पैसा ही नहीं तो चोरी क्या करेंगे हम, तो यही इसमें भी मामला है। डज नॉट जब लगाएंगे तो एस या एस हम हटा देंगे, और जमा अगर है तो सिर्फ हमको वहाँ पे डू नॉट सब्जेक्ट के बाद हमको इस्तेमाल करना है। अब देखिए अभी टाइम है, अब आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि आगे ज़्यादा पढ़ेंगे तो बोझ पड़ जाएगा, नहीं समझ पाएंगे। हमको ज़्यादा पढ़ना नहीं समझना है, हमको पढ़ना है जितना पढ़ना है समझ के पढ़ना है, अच्छे से समझ के पढ़ना है कि हम अभी भी अगर आज किसी को समझाना चाहें अपने छोटे भाई या बहन को तो हम बैठा के समझा सकते हैं, इस तरह हम समझें।
तो पेचीदा नहीं बनाना है। मज़ीद हम नहीं पढ़ेंगे, बाकी इंशाल्लाह हम लोग कल पढ़ेंगे। बताएं कुछ सवाल करना हो तो पूछ लें आप।